बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 10th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कैटेगरीज़ ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पता है प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, ट्रेनर और कंप्यूटर ऑपरेटर। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो कि आईटी प्रोफेशनल की हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई आईटी का पर्सन आपको मिलता है, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, आईटी के स्टूडेंट हो, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि इनका क्या रोल होता है। ठीक है, जैसे कि प्रोग्रामर का क्या रोल होता है हमारे पास एज अ आईटी प्रोफेशनल। प्रोग्रामर क्या करता है एक प्रोजेक्ट में, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, सिस्टम डिज़ाइनर क्या करता है, तो इनका क्या रोल है ये देखेंगे। अगर कोई आपको कहता है कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ या वेब डिज़ाइनर हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वेब डिज़ाइनर कौन होता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो कि आपके बुक में भी मेंशन है। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले सुने, अगर समझ आते हैं तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखें, प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, आई एम अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर बेसिकली वो लोग होते हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, इनके बिहाइंड पे प्रोग्रामिंग होती है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है वो। ठीक है, जिसमें जिस तरह आपने सुना होगा C++ है, जावा है, आपके पास पाइथन है और बाकी अदर लैंग्वेजेस भी हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ये प्रोग्रामर्स करते हैं। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे प्रोग्रामिंग ही हुई होती है। जैसा कि लिखा हुआ है, अ प्रोग्राम राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक प्रोग्रामर लिखता है एंड फिक्स एरर इन प्रोग्राम। जाहिर है जब वो प्रोग्राम कर रहा है, अगर उसमें कोई एरर आएगा तो वो प्रोग्रामर ही उसको फिक्स करेगा, क्योंकि प्रोग्रामर ही राइट कर रहा है। तो उसको आप क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। जो किसी भी लैंग्वेज पे एक स्किल्ड पर्सन हो सकता है, जिसमें आप PHP वगैरह वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, C++ जैसे मैंने कहा, और बाकी अदर लैंग्वेजेस भी आपको पता है, C# और बाकी अदर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिस्टम एनालिस्ट की, बेसिकली तो जो सिस्टम एनालिस्ट का रोल होता है, जब भी हमारे पास कोई सिस्टम आता है बनने के लिए, वो सारे सिस्टम को एनालिसिस करता है, उसकी रिक्वायरमेंट मतलब कि वो देखता है कि हमारे पास सिस्टम पूरे को एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है। जैसा कि लिखा हुआ है, सिस्टम एनालिस्ट वर्क विद द यूज़र। मतलब क्योंकि यूज़र ने सिस्टम बनवाना होता है, तो ये यूज़र के साथ डायरेक्टली इंटरेक्टेड होता है कि आप किस तरह का सिस्टम चाह रहे हैं। जो पहले से सिस्टम उनके पास है वो किस तरह का है, क्योंकि जो पहले ऑलरेडी अगर सिस्टम बना हुआ है, अगर उसको समझेंगे तो आप सिस्टम कोई अच्छा उसके लिए बना सकेंगे ना। ये ना हो कि उसके पास जो सिस्टम बना हुआ है, जो आपने बनाया, वो उससे भी बुरा हो। सो सिस्टम एनालिस्ट पहले उसकी रिक्वायरमेंट को, उसके जो सिस्टम है उसको क्या करता है? एनालिसिस करता है टू डिटरमाइन द टास्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड बाय अ प्रोग्रामर। क्योंकि जो भी मतलब कि सिस्टम एनालिस्ट कहेगा वो जाके प्रोग्रामर को बताएगा और प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग करके वो सिस्टम बना के दे देगा। तो सिस्टम एनालिस्ट की बड़ी अच्छी मतलब कि एक जॉब होती है, जो कि वो एनालिसिस करता है पूरे सिस्टम को, ताकि जो प्रीवियस सिस्टम है और जो बनने जा रहा है सिस्टम, आया कि यूज़र को एडवांटेज होगा या नहीं उस सिस्टम को बनवा के। ठीक है, उसके बाद एक सिस्टम डिज़ाइनर होता है। सिस्टम डिज़ाइनर जो आपका जो होते हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको डिज़ाइन करता है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, सिस्टम डिज़ाइनर डिज़ाइन द न्यू प्रोग्राम्स नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम डिज़ाइनर होता है ना, ये बेसिकली जो भी सिस्टम बनने जा रहा होता है इसको मतलब कि जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से पहले। मतलब कि आपने जैसे कि एक कमरा वगैरह या एक बिल्डिंग बनवानी है, तो आप सबसे पहले उसका आर्किटेक्ट बनाते हैं ना। जिस तरह कि यहाँ पे आपका बेडरूम आएगा, यहाँ पे टीवी लॉन्च, वॉशरूम वगैरह वगैरह। सिमिलरली आप जब प्रोजेक्ट आपका बनता है तो आपके पास पूरा जो सिस्टम बनने जा रहा होता है, प्रोजेक्ट बनने जा रहा होता है, उसका डिज़ाइन होता है। ठीक है, जिससे यूज़र को आइडिया हो जाता है कि मेरा सिस्टम किस तरह का बनने जा रहा है। ठीक है, तो वेब डिज़ाइनर क्या होता है? जो वेबसाइट को बनाता है या डिज़ाइन करता है वो वेब डिज़ाइनर होता है। जैसे कि वेब डिज़ाइनर डिज़ाइन एंड डेवलप एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, क्योंकि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं
वो जितने आप गूगल पे जो भी सर्च करते हैं तो फर्दर मोर आपके पास जो खुल के आते हैं वो वेबसाइट ही होती हैं। आपने किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट की होगी, मतलब वो आपके पास उनका लिंक वगैरह आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट में आपके पास डिफरेंट कंटेंट लिखा हुआ होता है, तो वो वेबसाइट होती है। बेसिकली वो हमारे पास वेब एप्लीकेशन या वेब डिज़ाइनर का वो काम होता है, ठीक है। उसको वेब एप्लीकेशन आप कहते हैं, ठीक है। मतलब वो एप्लीकेशन ही होते हैं जो कि इंटरनेट पे आपके पास अवेलेबल रहती है, ऑनलाइन रहती है, जब भी आपका दिल करे आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा, ट्यूटोरियल पॉइंट एक बड़ी फेमस आपके पास जो वेबसाइट है जहाँ पे कंप्यूटर के डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, जो प्रोजेक्ट वो बनाने जा रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस पूरे प्रोजेक्ट को क्या करता है, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जब भी हमारे पास डेवलपमेंट वो प्रोजेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है प्रोग्रामर और बाकी टीम मेंबर्स के साथ। नेटवर्क स्पेशलिस्ट, जैसा कि नेम सुगेस्ट कर रहा है, सॉरी, जो हमारे पास नेटवर्क स्पेशलिस्ट होगा, इसके पास नेटवर्किंग के रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होती है और ये जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं उनको लुक आफ्टर कर रहा होता है, मतलब जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये नेटवर्क स्पेशलिस्ट जो होता है ये देखता है। नेटवर्क स्पेशलिस्ट वर्क्स विद कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स मतलब कि नेटवर्क के थ्रू ही आपको पता है डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, तो इस सब को कौन देख रहा होता है, नेटवर्क स्पेशलिस्ट देख रहा होता है। अगर हम ट्रेनर्स की बात करें, ट्रेनर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ऑन सॉफ्टवेयर टू कंप्यूटर यूज़र। बेसिकली जब आपके पास एक सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हमारी टीम में ट्रेनर्स होते हैं जो कि जो यूज़र होता है उसको ट्रेनिंग देते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है इसको आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये ट्रेनर जो होता है ये बेसिकली यूज़र को क्या देता है, ट्रेनिंग देता है कि हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर दैट वी डेवलप्ड, क्योंकि उसे तो नहीं पता होगा इनिशियली, तो यूज़र मैनुअल भी सम टाइम साथ दिया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन आप कह लें, या उसके प्रोसीजर्स, स्टेप्स या हिंट वगैरह कि कैसे यूज़ करेगा जो ट्रेनर है, सॉरी यूज़र है। ट्रेनर उसको ट्रेनिंग देता है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स कौन होता है, जो कि कंप्यूटर्स को कोऑर्डिनेट करता है। अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, कोई इशू आए तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो उसको देखता है और फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर में विंडो वगैरह ख़राब हो गई या कोई केबल का मसला आ गया, इस तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर्स आपको मोस्टली लैब्स वगैरह में मिलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर ओवरसीज द कनेक्शन ऑपरेशंस आप कह लें, या कनेक्ट ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उनको देख रहा होता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ आईटी प्रोफेशनल, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई ज़रूरत हो, कोई असेसमेंट वगैरह आप हमारी टीम से बनवाना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर मोर जैसा कि आपको पता है आईटी सीरीज़ की डिफरेंट जो बुक्स हैं इन पे हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीरीज़ जो कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। बाकी भी C++ के 96 लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल और प्लेलिस्ट में जाके बाकी सीरीज़ को फाइंड करें जो कि आईटी सीरीज़ की ही बनाई हुई हैं, जो कि आप 4th ईयर में पढ़ेंगे, और उनको भी साथ में देखना शुरू करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।